गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम आप लोग को बताते हैं जनगणना 2027 से संबंधित सभी तकनीकी समस्या और उनके समाधान कैसे करें। सबसे पहले मैं आप लोग को अपने मोबाइल्स के एंड्रॉयड मोबाइल में जो भी समस्या आती है वो उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। अभी तक जितनी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन में या जो भी इशू आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला है ऐप्स नॉट इंस्टॉल, दूसरा है चेंज पासवर्ड, फर्स्ट टाइम लॉगिन प्रॉब्लम, रॉन्ग लैंग्वेज सेलेक्टेड, लॉगिन इशू इनवैलिड क्रेडेंशियल, OTP इशू भी आ रही है, रॉन्ग नेम इन प्रोफाइल भी आ रही है। चलिए बारी बारी से इस सब की समाधान करते हैं। ऐप्स नॉट इंस्टॉल। मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल करने से पहले मोबाइल की पहले ये देख लेना होता है कि इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है। जैसे iOS वर्जन 15 या उससे ऊपर होना चाहिए, एंड्रॉयड वर्जन 11 या उससे ऊपर होना चाहिए, रैम 4 GB या अधिक, स्टोरेज 8 GB या उससे अधिक होना चाहिए, तभी आपकी ये ऐप्स इंस्टॉल होगी। दूसरा, पासवर्ड कैसे बदलें। census.gov.in ब्राउज़र पर फर्स्ट बार लॉगिन करने के लिए, फर्स्ट टाइम किसी ब्राउज़र पर लॉगिन करने के लिए आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, census.gov.in पर ओपन कीजिएगा वेब ब्राउज़र, उस पर आप अपना फॉरगेट यूज़र आईडी कीजिएगा। फॉरगेट यूज़र आईडी जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, जो मोबाइल नंबर आपने सेंसस में जनगणना के दौरान रजिस्टर करवा रखे हो। वो नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा और उसके बाद आपका एक मैसेज, वेरीफाई करने के बाद मैसेज आपके मोबाइल पे गिरेगा, जो कि वो यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी क्लियर हो गया। उसके बाद यूज़र आईडी जब census.gov.in पर ब्राउज़र पर खोलिएगा तो यूज़र आईडी डालने के बाद उसके बाद आप कैप्चा डालिएगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड कीजिएगा। तो फिर आपका यूज़र आईडी, और मान लीजिए पासवर्ड नहीं है तो फिर फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड के दौरान फिर आपके पास वही OTP जाएगी और वेरीफाई करने के बाद एक मैसेज आएगा मोबाइल पे, जिससे कि आपका पासवर्ड पता चल जाएगा। और उसके बाद पासवर्ड और यूज़र आईडी मिल जाने के बाद आप लॉगिन करके इसका पासवर्ड बदल सकते हैं। तीसरा, गलत भाषा चुनने पर क्या करें। पासवर्ड में अगर गलत भाषा आपने जब लॉगिन के दौरान आपने गलत भाषा करके आपने लॉगिन कर लिया हो तो फिर से आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके आप भाषा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें ख्याल रखें कि HLO का काम शुरू नहीं हुआ है, तब तक आपका ऑप्शन है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऊपर। HLO का काम शुरू होने के उसके बाद लैंग्वेज नहीं बदल सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही, जैसे ही HLO में हाउसिंग लिस्ट में आप लोग जैसे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आप लोग की भाषा चेंज नहीं होगी, तो इस पर खासकर आप लोग ध्यान रखें। ट्रेनिंग तक ही आप लोग कर सकते हैं या ट्रेनिंग से पहले ही कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप लोग की ये इशू जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगी। लॉगिन इशू इनवैलिड क्रेडेंशियल। अगर किसी मोबाइल से हम लॉगिन कर रहे हैं तो पहले ये कंडीशन देख लेंगे कि आपने किस किस चीज़ का इशू आ रही है। मतलब जैसे लॉगिन अपने मोबाइल में ब्राउज़र खोला और या आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, तो पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग वाला अगर इंस्टॉल कर रखे हैं, और जैसे कि उसको ओपन करने पर वो ब्लू कलर का ये ऐप्स है, जिससे मतलब खोलने पर वो ब्लू कलर होगा, तो उसको आपको रिमूव करना होगा, तभी आपका सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप्स इंस्टॉल होगा। मतलब दोनों फ़ोन पर एक साथ दोनों ऐप्स नहीं चलेंगे, मतलब कोई भी एक ही ऐप्स आप लोग चालू कर सकते हैं। चार्ज ऑफिसर एक्टिवेट करेंगे या आपका हाउस लिस्ट डेट के अनुसार चालू होगा। डेट का मतलब जो इस राज्य में हाउस लिस्ट का डेट होगा। मतलब क्या, अगर आपका बिहार राज्य है तो 2 तारीख से स्टार्ट होगा जनगणना हाउस लिस्टिंग, तो उसके दौरान ही आपकी ये हाउस लिस्ट का जो लॉगिन आईडी वो ओपन होगी, जिससे आप लोग हाउस लिस्ट गणना कर सकते हैं।
ट्रेनिंग कंप्लीट है तो आपका संसद 2027 हाउस लिस्ट चलेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही। अगर किसी में OTP इश्यू का प्रॉब्लम आ रही है, समस्या, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, देखिए OTP इशू आ रही है तो सर्वर बिजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर आपको लगे कि तब भी इशू आ रही है मेरे मोबाइल में, तो आप लोग को क्या करना है, फ़्लाइट मोड में 30 सेकंड के लिए ऑफ़ करके और 30 सेकंड बाद ऑन कर लिया है ना, तब भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो सिम कार्ड का स्लॉट चेंज कर दें। तब भी नहीं प्रॉब्लम हो तो गौर कीजिएगा कि मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर OTP सेम गिरती है। अगर मेल आईडी पर गिर रही है OTP तो उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल OTP से भी देख सकते हैं। अगर दोनों पर दिक्कत है तो अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन करके और आप अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर ले कि मेरे मोबाइल और ईमेल आईडी में कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू है तो चार्ज पदाधिकारी से मिलकर उसको सही करवा लें। अगर गलत नाम अगर दिख रहा है तो क्या करें, अगर आपके प्रोफाइल पर गलत नाम दिख रहा है तो प्रोफाइल पर जाकर मोबाइल और ईमेल आईडी छोड़कर सभी बदल सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में समस्या है तो चार्ज ऑफिसर से संपर्क कर लें। और आगे आपकी और कोई समस्या तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।